हाय स्टूडेंट्स, आज हम ये चीज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स यानी सीए कोर्स काफी टिपिकल है, और अगर है तो क्यों ऐसा टिपिकल लगता है, और अगर नहीं है तो फिर ये मिथ क्यों फैला हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो सीए कोर्स है वो 12th के बाद होता है, और 12th की एग्जाम देने के बाद में स्टूडेंट सीए फाउंडेशन कोर्स रिलेशन करा सकता है। फाउंडेशन कोर्स के बाद में सीए इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट के बाद में सीए फाइनल होता है। इस तरीके से अराउंड 4.5 ईयर का ये सिलेबस हमारा डिजाइंड है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा, एक जबरदस्त मिथ फैला हुआ है मार्केट में कि सीए एग्जाम बहुत टिपिकल है, इसको पास करना बहुत मुश्किल है। इवन जब बच्चा सही लिखता है तो भी सीए इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देती है। तो इन सभी मिथ्स के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैं पहले तो आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि सीए एग्जाम टिपिकल नहीं है। सीए एग्जाम काफी इजी कोर्स है। जिस तरीके से 12th का एग्जाम होता है उस तरीके से सीए का एग्जाम होता है। जिस तरीके से आप 12th में स्टडी करके एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, उस तरीके से सीए फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, उसी पैटर्न पे आप स्टडी करके यहाँ पास हो सकते हैं। तो सीए एग्जाम बिल्कुल इजी सिलेबस है, फिर भी बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि एक तो जो बच्चे सीए कर रहे हैं, वैसे सीए करस्पॉन्डेंस कोर्स है, लेकिन फिर भी वो कोचिंग्स ज्वाइन करते हैं, और वहां पे उनको जो सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, जो सीए इंस्टीट्यूट खुद देती है कि साहब ये हमारा मटेरियल है, इसको पढ़ के एग्जाम देना है, उस मटेरियल को कोई भी नहीं पढ़ता। दूसरा है कि लोग इस मटेरियल में से अपने शॉर्टकट तैयार कर लेते हैं, और उन शॉर्टकट के हिसाब से बच्चे स्टडी करते हैं, और उससे मार्क्स नहीं आते हैं। क्योंकि आईसीआई रिजल्ट दे पाएगा जब आईसीआई के पैटर्न के हिसाब से एग्जाम दिया जाए। वैसे हर एग्जाम को पास करने का एक अलग पैटर्न होता है, उसी तरीके से सीए एग्जाम को पास करने का भी एक तरीका होता है। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे 12th के एग्जाम है उसी तरीके से वो सीए फाउंडेशन या इंटर फाइनल के एग्जाम समझ लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सीए का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टिपिकल है, इजी तरीका है, लेकिन उस तरीके का पता करना बहुत जरूरी है। तो जब इतना इजी एग्जाम है सीए, फिर भी लोग सीए एग्जाम को टफ क्यों मानते हैं, उसके देखो कुछ सर्टेन रीजन है जो आप लोगों को भी बहुत सावधानी से आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक तो रीजन होता है इसमें ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सीए फाउंडेशन भी कराते हैं, सीए इंटर भी कराते हैं, और सीए फाइनल भी कराते हैं। बेसिकली होता क्या है कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट अराउंड 35 to 40% रहता है, यानी काफी बच्चे पास होते हैं। इसके बाद सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट 5 to 10% रहता है, और सीए फाइनल का रिजल्ट भी 5 to 10% रहता है। यानी इंटर और फाइनल में बच्चे कम पास होते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे वहां कम पास होते हैं तो उसका आईसीआई का मार्क देती है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में 2 पेपर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और 2 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। जबकि इंटरमीडिएट में सारे के सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। कुछ थ्योरेटिकल पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30% मार्क्स के। इसके अलावा बाकी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव नहीं होके सब्जेक्टिव होते हैं। तो सब्जेक्टिव में लिखने के तरीके अलग हैं, और जो सीए फाउंडेशन में तो 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं, और यहाँ पे सारे पेपर सब्जेक्टिव है, और लिखने का तरीका ऑब्जेक्टिव में अलग होता है, सब्जेक्टिव में अलग होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो केवल टिक लगाया जाता है, केवल ओल फिल किया जाते हैं कि साहब ये इसका आंसर है। ये सब्जेक्टिव में उसका राइटिंग पैटर्न भी ध्यान रखना पड़ता है, तो राइटिंग पैटर्न भी कंसिडर करना होता है। तो ऐसे केसेज में जो बच्चे फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं और वो इंटरमीडिएट के पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर वर्क नहीं कर पाते, तो उनका सीए इंटर और फाइनल का रिजल्ट नहीं जा पाता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो फाउंडेशन कराते हैं, इंटर भी कराते हैं, फाइनल भी कराते हैं, लेकिन इंटर और फाइनल में उनका रिजल्ट नहीं होता, बहुत कम आता है। तो ऐसे केस में वो जब सीए फाउंडेशन में बच्चे वहाँ पढ़ रहे होते हैं, उस समय उनका माइंड मेकअप कर देते हैं कि सीए इंटर और सीए फाइनल टिपिकल एग्जाम है, पास करना बहुत मुश्किल है, जिससे कि स्टूडेंट उनसे ये क्वेश्चन नहीं करें कि आपका इंटर और फाइनल का रिजल्ट डाउन क्यों जा रहा है। तो वो पहले से ही माइंड मेकअप कर देते हैं, और जैसे ही मतलब बच्चा क्वेश्चन रेज करने की कोशिश करता है, वो कहता है कि हमने पहले ही बताया था कि सीए इंटर और फाइनल टिपिकल एग्जाम है। लेकिन वास्तव में टिपिकल नहीं है। ये इसलिए बताते हैं कि उनको वो तरीका पता नहीं जिसके बेसिस पे इंटर और फाइनल का रिजल्ट आएगा। तो
तो उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया। दूसरा, जो क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको फाउंडेशन के बाद में वो चाहते हैं कि इंटर में भी बच्चा वहीं पढ़े, सी फाइनल में बच्चा वहीं पढ़े, तो अगर वो क्वालिटी नहीं दे सकते इंटर फाइनल में तो कम से कम वो ब्रेन वॉश तो करते ही हैं। और ब्रेन वॉश करके उन्होंने तो अपना पर्पज सोल्व कर दिया, लेकिन बच्चे का कैरियर खराब हो गया, क्योंकि जब बच्चे को ये सेट हो गया माइंड में कि रिजल्ट आता ही नहीं है, तो ऐसे केस में फिर हम पढ़ाई करके क्यों मेहनत करें, क्यों फालतू में इतना मेहनत करें जिससे कि रिजल्ट नहीं आता। तो दूसरा इसका जो रीजन है वो है, जो अभी तक जो बच्चे फेल हुए हैं वो बच्चे भी एक काफ़ी नेगेटिव क्रिएट कर देते हैं कि सीए इंटर और फाइनल नहीं होते, लेकिन वो अपनी कमी निकालने की कोशिश नहीं करते कि मेरी क्या कमी रही है। बस उनको तो एक ये बहाना मिल जाता है कि सीए का एग्जाम टिपिकल है, रिजल्ट नहीं आता, तो उससे वो एक सहारा ले लेता है और बाकी लोग भी सहानुभूति देते हैं कि अब बेचारे का रिजल्ट कहाँ से आएगा, जब रिजल्ट ही और परसेंटेज डाउन है तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी मार्क्स आते ही हैं ना, जो बच्चे पास हो रहे हैं, जो फर्स्ट रैंक आ रहे हैं उनके भी आ रहे हैं, तो मार्क्स तो आ रहे हैं। बस वो अगर अपनी कमी पता कर लेंगे कि हमारी क्या कमी रही है तो वो कहीं नहीं अटकेंगे, और अगर उन्होंने अपनी कमी पता नहीं करी तो उस केस में पास होना बहुत मुश्किल है। तो जो स्टूडेंट सीए में फेल हुए हैं वो भी ये मार्केट में नेगेटिव मैसेज देते हैं कि सीए बहुत टिपिकल है, जिससे कि उनको एक बहाना मिल जाए। वो कहेंगे साहब, कोई भी लोग पूछेगा तो कह देंगे साहब बहुत टिपिकल है, क्या करें, तो वो एक उसका सहारा ले लेते हैं। अब वो ये तो कह ही नहीं सकते कि एजी एग्जाम है, क्योंकि एजी है, दूसरे लोग ये पूछेंगे कि भाई फिर तुम्हारा तुम क्यों नहीं पास हुए, इसलिए वो हमेशा उसको टिपिकल बोलते हैं। इवन कुछ 1-2 सालों के अंदर आईसीए के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें बहुत सारी फैकल्टीज इन्वॉल्व है, बहुत सारे बच्चे जो अभी तक पास नहीं हुए वो इन्वॉल्व हैं, और उन्होंने एक मिथ और फैला दिया कि साहब सीए इंस्टीट्यूट तो सही लिखने के बावजूद ही मार्क्स नहीं देता, कोई पे गलत चेकिंग होती है। हो सकता है कोई एक आध बच्चे की कोई भी गलत चेकिंग हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया, क्योंकि सिस्टम तो मार्क्स दे रहा है। इवन जो इंटर और फाइनल में मार्क्स आ रहे थे उसमें तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये लोग भी क्या है, अपनी कमी निकालने के बजाय अपना जो कमी है वो दूसरों पे डालना चाहते हैं, और दूसरों पे डालना सबसे इजी काम है, क्योंकि मेहनत करना ही मुश्किल होता है। ये आइडेंटिफाई करना कि हमारी क्या कमी है, ये पता करना मुश्किल काम होता है, तो ये लोग कोई आसानी से करते नहीं है। फिर भी स्टूडेंट ऐसे प्रोटेस्ट करने वाली बात क्यों मानते हैं, क्योंकि वो सहानुभूति लेना चाहते हैं। एक जनरल टेंडेंसी होती है इंसान की, कोई उससे सहानुभूति जताए, जिससे को लगे यार जो बेचारा है तो परेशान, बेचारा है तो मेहनत कर रहा है लेकिन फ्री पे ऐसे एग्जाम में मार्क्स नहीं देते हैं, तो इस केस में मार्क्स कैसे आएंगे। तो सहानुभूति गेन करने के चक्कर में बच्चे से प्रोटेस्ट करने वाले साथ लग जाते हैं, और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो अपनी कमी ढूंढ नहीं पाते, और उसके बेसिस पे वो आगे वर्किंग करते रहते हैं। तो अब आप ये देखें कि पिछले एग्जामों में मार्क्स बढ़ रहे हैं। अभी भी जैसे हमारा नवंबर 19 में जो सीए फाइनल की फर्स्ट रैंक हमारी विद्यासागर इंस्टीट्यूट से ये है, वीएसआई जयपुर से ये है, उसकी अजय अग्रवाल जिसके 650 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 800, यानी ये एवर हाइस्ट मार्क्स है। यानी आज तक सीए की हिस्ट्री में 650 मार्क्स एवर हाइस्ट मार्क्स हैं 800 में से। इसी तरीके से अक्षत गोयल जिसके 740 मार्क्स आए 800 में से, ये भी एवर हाइस्ट मार्क्स हैं। इवन अक्षत गोयल और जो सेकंड रैंक है उसके बीच में लगभग 40 मार्क्स का गैप है। तो आप ये देखिए कि मार्क्स तो आईसीए दे ही रहा ना, और इंक्रीज होते जा रहे हैं। बस ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कमी कहाँ रह रही है। तो ऐसा नहीं कि वीएसआई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करता है। वीएसआई में इस तरह से कर रखा है कि जहाँ मार्क्स नहीं आने के जो रीजन है, जो फेल होने के रीजन है बच्चों के, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते, ऐसे सारे डेफिशिएंसीज की हमने लिस्ट बना रखी है, और उस डेफिशिएंसीज को हम इम्प्रूव करते हैं कि बच्चा ये काम कर ले तो मार्क्स आ जाएंगे, ये काम नहीं करें तो मार्क्स आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो कमियां रहती है उस कमियों को हम दूर कराते हैं, और दूर कराने का बेसिस ये है, इसका रिजल्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि पिछले 8 साल में वीएसआई ने 6 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दी है। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का मतलब फर्स्ट रैंक तो एक ही होती है, और 8 साल में 6 बार। और चाहे सी आईपीसीसी हो, सीए इंटरमीडिएट हो और सीए फाइनल हो, इन तीनों लेवल पे एवर हाईएस्ट मार्क्स का रिकॉर्ड भी वीएसआई का है, जिसमें इंटर और फाइनल का रिकॉर्ड तो अभी 19 यानी इसी पिछले साल ही बना है। तो आईसीए तो मार्क्स दे रहा है, बस शर्त है कि हम उनके हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो मेरा कहना इतना सा है कि आप लोग अगर सीए करना चाहते हैं और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं,
फाउंडेशन में, तो लोग आप फाउंडेशन में कई बार सोच लेते हैं कि चलो ठीक है, ये तो ये आसपास कर लेते हैं, बाद में फिर अच्छे इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे। तो ये फाइनल इंटर फाइनल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपको फाउंडेशन में देखना पड़ेगा। फाउंडेशन का एडमिशन लेने से पहले आप ये देखो कि वहाँ पे इंटर और फाइनल का अच्छा रिजल्ट है कि नहीं है, वहाँ पे फर्स्ट रैंक कितनी आ रही है। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बता देते हैं कि साहब हमारे इतने पास हुए इतने पास हुए, उससे पर्पस सोल्व नहीं होता है। पर्पज क्वालिटी का पता चलता है फर्स्ट रैंक से कि फर्स्ट रैंक आपकी रेगुलरली आ रही कि नहीं आ रही है। क्योंकि फर्स्ट रैंक बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाकर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा पास तो करा सकते हो, ये बाकी छोटे मोटे रैंक के भी ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन फर्स्ट रैंक तो फर्स्ट रैंक की होती है। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि कौन इंस्टीट्यूट कितनी वर्किंग कर रहा है। क्योंकि जब फर्स्ट रैंक का जो ऊपर लेवल का होता है वहाँ मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो लोअर लेवल पे जहाँ बॉर्डर लाइन के बच्चे फेल हो रहे हैं वहाँ तो मार्क्स बढ़ाना बहुत आसान काम है, या जो लोअर लेवल पे जो रैंक्स है वो लाना तो बहुत आसान काम है। तो ऐसा नहीं हो कि आप जल्दीबाजी के अंदर या आसपास के चक्कर में फंस जाएं और वो बच्चे का ब्रेन वॉश कर दें कि सीए बहुत टिपिकल है, और ब्रेन वॉश कर देंगे तो फिर दिक्कत भी आएगी। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमारे जो अभी तक 6 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है, उसमें उसका जो ट्रैक देखें तो जैसे हमारा निखिल कुमार फर्स्ट रैंक आया सीए आईपीसीसी में 2012 में, वो सीपीटी और इंटर दोनों वीएसआई से पढ़ा था। और दूसरी बार जो तन्नू और गुंजन गर्ग ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड रैंक मई 15 में आए, वो भी सीपीटी और इंटर दोनों वीएसआई से पढ़े थे। गौरव सरावगी जो हमारा फर्स्ट रैंक आया मई 17 में, उसने सीपीटी अपने खुद की स्कूल की गाइडेंस में दिया था और किसी कोचिंग दूसरी कोचिंग में नहीं पढ़ा था, अपने खुद की स्कूल जो थी 12th तक की वहीं मतलब उसने पढ़ के दिया था, और बाद में इंटर हमारे पढ़ा था। इसके बाद में जो मई 18 में अतुल अग्रवाल जो फर्स्ट रैंक आया सीए फाइनल में, उसने सीपीटी इंटर फाइनल तीनों हमारे पढ़ा। और अभी जो 19 में 2019 में जो अजय अग्रवाल सीए फाइनल में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया, और जो अक्षत गोयल है सीए इंटर में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आया, वो भी शुरू से वीएसआई में पढ़े हुए थे। यानी जब वीएसआई में उन्होंने एंट्री लेवल टेस्ट ज्वाइन किया, उसी समय उनका माइंड मेकअप हो गया कि सीए बहुत ईजी है और उसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल और वीएसआई का सिस्टम फॉलो करना है, रिजल्ट हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उन्होंने फॉलो किया। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट यानी सीपीटी या फाउंडेशन कहीं दूसरी जगह से करे हुए हैं और वो इंटरमीडिएट में हमारे पास आते हैं। तो आप ये देखो कि अभी तक कोई ऐसा बच्चा जिसने दूसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन या सीपीटी किया हो और वीएसआई में आया हो, वो कभी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वीएसआई से नहीं आया। उसका रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि उनका इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेन पास किया हुआ है सीए टिपिकल एग्जाम को लेकर कि साहब पास होना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको हमें समझाते समझाते 3 महीने का टाइम तो उसका माइंड मेकअप करने में लग जाता है कि नहीं सीए इजी एग्जाम है, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। और 3 महीने लग जाते हैं क्योंकि इतना ब्रेन मास इतनी नेगेटिविटी माइंड में आ चुकी होती है। तो ये ब्रेन वॉश दूर करने में 3 महीने खराब हो गए। अगर वो पहले दिन से ही मतलब उस स्टडी में आ जाता तो वो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। 3 महीने का उसको लॉस नहीं होता। अगर मान लो एक दिन में 1 मार्क्स से बढ़ाता तो 3 महीने में 90 मार्क्स वो एक्स्ट्रा बढ़ा सकता था। और जो वीएसआई के स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन वीएसआई से किया हुआ है, जब इंटर में आते हैं तो पहले दिन से ही उनको ये माइंड में पॉजिटिव रहते हैं कि सीए बिल्कुल ईजी है, सीए पास कर लेंगे, अगर हम यहाँ के सिस्टम को फॉलो कर दें सीए पास कर लेंगे। इसलिए मतलब आप ऐसा नहीं हो कि बच्चा ऐसे नेगेटिव इंस्टीट्यूट के चक्कर में फंस जाए या नेगेटिव माहौल में फंस जाए जिससे कि वहाँ पे लग गया कि मतलब पास होना बहुत मुश्किल है। तो आप मान लीजिए पास होना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके बाद में वो वर्किंग करेगा ही नहीं। इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखो कोचिंग्स की भी गलती नहीं बेचारों की, क्योंकि वो भी ये देखते हैं कि ज़्यादा बच्चे आने चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं कि आईसीआई का मटेरियल को चेंज करके शॉर्टकट मेथड से सोल्व करा देते हैं, जो क्लास में तो अच्छा लगता है लेकिन आईसीआई उसके मार्क्स नहीं देती। अब आपको डिसाइड करना है कि क्लास में अच्छा लगना चाहिए या एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए। अगर एग्जाम में मार्क्स आने चाहिए तो फिर ऐसी जगह ज्वाइन करने से मतलब नहीं है जहाँ पढ़ाते लगता है कि अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बस रिजल्ट चाहिए तो आपका माइंड एक ही होना चाहिए रिजल्ट, इसके अलावा दूसरी जगह माइंड लगना ही नहीं चाहिए। और आप ये देखोगे कि वीएसआई जो रिजल्ट रेगुलरली दे रहा है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दे रहा है, उससे सब कोचिंग्स वाले परेशान हैं और सब वीएसआई की बुराई करते हैं। और वीएसआई की बुराई इसलिए नहीं करते हैं वीएसआई खराब इंस्टीट्यूट है, वो इसलिए करते हैं कि वो परेशान है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि सारे बच्चे इधर चले जाएं। तो ये आपको डिसाइड करना है भाई क्या पोजीशन है क्या नहीं है।
दूसरा, अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन पीरियड में बीएसआई ने सीए फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट कर दी है। अभी हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और अगर टाइम पे ये लॉकडाउन ओपन हो गया तो ऐसे बच्चों को इसी फीस में हम फेस टू फेस क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि लॉकडाउन अभी इतना जल्दी ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कोरोना बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये थोड़ा कम होगा और तो सबके लास्ट में एजुकेशन सेक्टर ओपन किया जाएगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, सभी लास्ट में जाएगा। तो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है कि 2-3 महीने आपको ऑनलाइन से काम चलाना पड़े, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अच्छा सिस्टम मिलेगा जिसमें हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फेस टू फेस या ऑनलाइन, और उसके बाद में मॉक टेस्ट होते हैं, और फिर पर्सनलाइज गाइडेंस मिलता है। तो अभी जो हमारे सिस्टम है उसमें क्लासेस का रोल 10% है, चाहे फेस टू फेस हो चाहे ऑनलाइन हो रिजल्ट लाने में। दूसरा, जो मॉक टेस्ट का रोल 40% होता है, और पर्सनलाइज गाइडेंस का रोल होता है 50% रिजल्ट के अंदर। तो आप भी मान लीजिए कि अभी जो स्टडी कर रहे हैं उससे आपको एक नॉलेज गैदर हो जाएगी, उसको मार्क्स में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ये तरीका हम मॉक टेस्ट और पर्सनलाइज गाइडेंस के थ्रू सिखाते हैं कि कैसे इसको मार्क्स में कन्वर्ट किया जाए। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। हमारी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, हमारी फैकल्टीज है वो ऑनलाइन टेलीफोनिकली आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर रही है, और मॉक टेस्ट आपका ऑनलाइन चल रहा है, और पर्सनलाइज गाइडेंस जब मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस आएगी उसके बेसिस पे हम पर्सनल गाइडेंस भी देंगे। इसी तरीके से इंटरमीडिएट और सीए फाइनल की भी ऑनलाइन क्लासेज हमारी चालू है, जिसमें भी वही सिस्टम है, 10% क्लासेज का, 40% मॉक टेस्ट का, और 50% पर्सनलाइज गाइडेंस का। तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक दूसरा इशू आता है कि साहब ये ऑनलाइन क्लासेस जो है ये सेफ भी है कि नहीं है। तो देखो, ऑनलाइन क्लासेस सेफ है या नहीं है, ये इस चीज़ के लिए आपको इंस्टीट्यूट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो जो पहले से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और एक जो पहले फेस टू फेस देते थे, लेकिन अभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से एकदम से उन्होंने ऑनलाइन चालू करी है। तो जो पहले से दे रहे हैं उनके पास अपना खुद का सिस्टम रेडी है, यानी हमारे पास वीएसआई के पास भी पहले का हम 3 साल की क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। हमारा अपना खुद का सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सेफ सॉफ्टवेयर है, उसमें कोई डेटा चोरी नहीं होता है, और पिछले 3 साल से बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। ये प्रॉब्लम जो है ये उन लोगों के जो पहली बार चालू किया है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं कि जो ये कई फ्री के ऐप मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे जूम ऐप हुआ, ये हुआ, तो ऐसे ऐप के थ्रू क्लासेस दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जूम ऐप को गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अनसेफ है, सिक्योरिटी फीचर इसमें वीक हैं, इससे डेटा चोरी हो सकते हैं, और भी मतलब आपके पासवर्ड वगैरह के लीकेज हो सकते हैं। तो वो सिस्टम हमारा नहीं है। ऐसा जो ऐप्स है, फ्री के ऐप्स वगैरह है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती, वो नए वाले दे रहे हैं। तो आप वीएसआई में फ्री होकर ज्वाइन करें, आपका सेफ्टी है। जूम ऐप की तरह हमारा यहाँ पे ऐसा जूम ऐप नहीं है, हमारा खुद का अपना ऐप बना हुआ है, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा सिस्टम है, उसके बेसिस पे हम वर्किंग करते हैं। तो आप आराम से लॉकडाउन का बेनिफिट उठाएं। आप जब सिलेक्शन करें कि मेरे को सीए कोचिंग ज्वाइन करना है, तो ये ध्यान रखें कि उनका इंटरमीडिएट और फाइनल का भी बेस्ट रिजल्ट आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वहाँ से आप डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि ब्रेन वॉश हो जाए और वो सीए नहीं कर पाए। और जो स्टूडेंट नेगेटिव मिलते हैं उनसे भी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ही अगर ढंग से वर्किंग करी होती तो वो बच्चे पास हो जाते, उनको फेल होने की नौबत नहीं आती। तो आप इस तरीके से बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप क्लासेज स्टार्ट करें, स्टडी स्टार्ट करें, और कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उस लॉकडाउन पीरियड का बेनिफिट उठाएं। थैंक यू।